शिमला के बचत भवन सभागार में आज दिशा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने की। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने सांसद को उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि दिशा की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा की गई है, जिसमें लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत इत्यादि विभागों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है और सभी अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र प्रायोजित जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका हम क्वार्टरली मॉनिटरिंग करते हैं और विभिन्न विभागों में, जैसे कि पीडब्ल्यूडी है, इलेक्ट्रिसिटी है, जल शक्ति विभाग है, इंडस्ट्री है, हेल्थ है, और ऐसे करके विभिन्न जो केंद्र की योजनाएं हैं जिनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा राशि जो है स्वीकृत की जाती है, उनका हम योजनाओं का प्रोग्रेस रिपोर्ट किया है और किस प्रकार से उन योजनाओं को समय के ऊपर पूरा कर सकें, उसको लेकर आज ये बैठक जिला शिमला की है। जहाँ तक हम बात करें अगर पीडब्ल्यूडी विभाग की, तो हमने जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा PMJSY 1, 2, 3 और फेज 4 चल रहा है, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश की जो लगभग 50% से ज़्यादा सड़कें PMJSY के तहत बनी हैं और अब फेज 4 भी आ गया। और जो मैं आज देख रहा था, जिस प्रकार से जो सड़कें फेज 4 में स्वीकृत हुई हैं, जिसमें जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आई हैं, चौपाल में 100 सड़कें इसमें आई हैं और ठियोग की 40 हैं, जुब्बल की 9 हैं, कोटखाई की 2 है, डोडरा क्वार की भी 2 हैं और इसी प्रकार से रामपुर जो डिवीजन उसके तहत 91 सड़कें। अर्थात पिछली बार भी केंद्र सरकार के द्वारा PMJSY में 3 में हिमाचल प्रदेश को भारी भरकम राशि दी गई थी और अब फिर से केंद्र सरकार के द्वारा PMJSY 4 में कुल जो मैं देख रहा था, जो आंकड़ा बनता है, लगभग 243 सड़कें जिला शिमला के लिए स्वीकृत हुई हैं। जहां तक जल जीवन मिशन है, उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा 14,000 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्डिंग को अभी तक कनेक्ट कर दिया गया है और हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। और अन्य विभाग, जैसे चाहे हम हेल्थ विभाग की बात करें, जिसमें कि टीवी इरेडिकेशन के लिए उसके उस क्षेत्र में जो है केंद्र सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है, उसमें भी हमारा प्रदेश ठीक काम कर रहा है। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि आज केंद्र के द्वारा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता दी जा रही है, कहीं ना कहीं प्रदेश उसको भी सही रूप में लगाने में पूर्ण रूप से जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है। अभी जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे काम केवल इसलिए अटके पड़े हैं कि स्टेट के द्वारा जो उसमें उनका जो शेयर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहां 90-10 की रेशो में जो है केंद्र 90% जो है केंद्र प्रायोजित योजना में देता है और 10% राशि प्रदेश को देनी होती है, लेकिन प्रदेश के द्वारा अपना जो शेयर है वो ना दिए जाने के कारण बहुत सारे हमारे काम लंबित पड़े हैं। और विशेष रूप से क्योंकि इस समय रेनी सीजन में हेल्थ संबंधी समस्याएं भी आती हैं, तो उसके लिए भी हमको सजग रहने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं देश में कोरोना के मामले जो है बढ़ने का न्यूज़ हम प्रतिदिन देखते हैं, उसके प्रति भी हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। पिछले कल पर्यावरण दिवस था, एक बूटा माँ के नाम से हम सब लोग पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं और स्वच्छ हमारा वातावरण हो। और हिमाचल तो वैसे ही प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, फिर भी वृक्षारोपण हम सब लोग करें, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और मैं समझता हूँ इन सब बातों को लेकर आज जो दिशा की बैठक रखी गई है, उसमें अपने हमारे माननीय विधायक बलवीर वर्मा जी और हमारे अन्य नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी आज की बैठक में, और अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी दिखता है उसका केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें कहीं जो कमी आ रही है उसको लेकर हमने आज समीक्षा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।